हेलो गाइस, दिस इज़ आलम सर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के स्टडी की प्लानिंग पे बात कर चुके थे कि एनसीईआरटी का एक प्रॉपर वे कैसे होना चाहिए पढ़ने का। तो इस दौरान एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया कि सर एनसीईआरटी ठीक है, पढ़ने का तो एक तरीका हो गया कि जैसे आपने बताया वैसा कर लूँगा, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एनसीईआरटी की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट आप अगर एनसीईआरटी की टॉपिक वाइज जब पढ़ते हैं तो उसके दौरान कुछ सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एंड जब वो सॉल्व एग्जाम्पल के जस्ट बाद आप देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी एनसीईआरटी दी रहती है। एंड अब जब चैप्टर फिनिश करते हैं तो उसके बाद भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो लेट मैं सबसे पहले नीट और जेई मेंस के बच्चों के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप नीट और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का हर फॉर्मेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लो इस बात को, ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सिर्फ एडवांस को आप साइड कर दीजिए, तो एडवांस के लेकर के एनसीईआरटी ही सिर्फ एनफ नहीं है, बट एनसीईआरटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस। ओके, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा एडवांस में, ये बात आपको गौर रखना पड़ेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नीट एंड जेई, ओके, तो नीट एंड जेई के लिए एनसीईआरटी का हर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एनसीईआरटी का कोई टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं, लेट आपकी क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, ओके, और आपने क्वांटम नंबर पढ़ा, ठीक है, एंड क्वांटम नंबर आपने क्लास में किया, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा क्वांटम नंबर को, देन एनसीईआरटी की जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपने उसको सॉल्व किया, एंड देन उसके बाद जो प्रॉब्लम दिया है एनसीईआरटी प्रैक्टिस के लिए उसी के सामने जस्ट थियरी के बाद उसको आपने सॉल्व किया। एंड अब बात आती है एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के हर बच्चे का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे जब टॉपिक फिनिश करते हैं तो उसके दौरान भी वो चैप्टर से क्वेश्चंस ये एलिमिनेट कर करके कर लेते हैं। एंड कुछ बच्चे का ये होता है कि नहीं, जब ये चैप्टर्स फुल्ली कंप्लीट करूंगा देन करूंगा। ओके, तो आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा अगर पर्सनल अगर आप इसमें सजेशन चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, टॉपिक वाइज जो बुक में दिए हैं सॉल्व एग्जाम्पल या जो इंडेक्स क्वेश्चन उसको अपने टॉपिक के साथ करते गया, अच्छी बात है। ओके, बट एक्सरसाइज आप फुल्ली चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ही करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज इन सम क्वेश्चंस यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड चैप्टर्स। ओके, देन वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब बात ये आती है कि सर एनसीईआरटी का ये सारा प्रॉब्लम तो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक बहुत ही बेहतरीन बुक आती है जिसके बारे में कई बार बच्चे भी नहीं जानते हैं एंड देन टीचर्स भी सब बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की। ओके, 11th 12th दोनों की सेपरेट बुक आती है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी जरूर सॉल्व करें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस हो या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हो या एनसीईआरटी जिसने सॉल्व एग्जाम्पल दिया है वो, और एनसीईआरटी जो सॉल्व एग्जाम्पल के सामने में टेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है वो, ये जो जितने जो 4 टाइप्स के फॉर्मेट है एनसीईआरटी में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। ओके, कई बार तो हम टीचर ये फील किए देखे इस चीज़ को कि आपको एनसीईआरटी के जितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को तो डिट्टो एनटीए ने नीट और जेईई मेंस में दिया है, इवन उसके डेटा में भी कोई चेंजेस नहीं किया है, इवन वो जैसे ऑप्शन एबीसीडी दिए वैसे दे दिए है। बहुत बच्चे पैक्यूज लगाते हैं, वो उनको भी ये बात पता है। ओके, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से एनसीईआरटी करना है। उसके सारे फॉर्मेट्स एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये चारों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करें। ओके गाइज, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करें, मुझे से जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ओके गाइज, देन थैंक यू, बाय बाय।